आपको जंगल में भटकते हुए कई दिन हो चुके हैं। अब आप खाना पीना और सोना चाहते हैं, लेकिन रात को जानवरों की डरावनी आवाजें आपको सोने नहीं देती। चारों ओर नमी और ठंड है, आपको सर्दी लग रही है और दांत खिटखिटा रहे हैं। आप सारी उम्मीदें छोड़ चुके हैं, लेकिन फिर भी झाड़ियों से गुजरते हुए आगे बढ़ने के अलावा और कोई चारा नहीं। तभी अचानक आपको पास में कुछ हलचल महसूस होती है। हे भगवान, बचा लो प्लीज। इन पेड़ों के पीछे क्या हो सकता है? भालू, तेंदुआ या भेड़िया? हे भगवान, आज तो ये मुझे नहीं छोड़ेंगे। अरे ये तो रेस्क्यू रोबोट हैं। आजकल टीवी पर न्यूज में दिखाए जा रहे हैं। फिलहाल दर्जनों मशीन जंगल काटने के मिशन पर हैं। एक कुत्ते के साइज की ये मशीनें बिल्कुल मकड़ियों जैसी दिखती हैं और उनकी इसी शेप की वजह से ये पेड़ों और पहाड़ों की चोटियों पर आसानी से चढ़ सकती हैं। काफी ऊंचाई से गिरने पर भी इनके शरीर को कुछ नहीं होता। ये जंगली जानवरों, आग और पानी से आराम से बच सकते हैं। मोशन सेंसर्स और मॉडर्न थर्मल इमेजेस की मदद से इन मैकेनिकल स्पाइडर्स ने आपको ढूंढ निकाला है। आने वाले समय में रोबोट ऐसे ही दिखेंगे। ये उन्हीं की एक झलक है। देखिए इसे, ये है एक पूंछ वाला सॉफ्ट रोबोटिक पिलो। अगर आप इसकी पूंछ को छुएंगे तो ये उसे हिलाना और घुमाना शुरू कर देगा। हमारा अगला टारगेट क्या है? मंगल पर बसना। गजब, मैं तैयार हूँ। मैं भी अपना रोबोटिक तकिया निकालता हूँ। क्या आप जॉगिंग करते हुए कभी टमाटर खाना चाहेंगे? या कभी आपने खाया है? बिल्कुल नहीं, और शायद हम में से कोई भी ऐसा करना भी नहीं चाहेगा। क्या आप जानते हैं कि जापानी डिजाइनर्स ने एक ऐसा टमाटर रोबोट बनाया है जिसे बैकपैक की तरह पीठ पर लटकाया जा सकता है, और जब आप जॉगिंग कर रहे हो तो आपको बस एक बटन दबाना है और ये बैग में से एक टमाटर निकालकर आपके मुंह के सामने हाजिर कर देगा। आपको बस इतना करना है कि इसे दांतों से काट कर खाना है। 20वीं सदी के बीच केमिस्ट विलियम लार्सन और एंथनी फिनेली ने ट्यूबलेस टायर बनाने का मन बनाया। इसे लाल, पीले या हरे रंग में रंगा जा सकता था। टायर सेमी ट्रांसपेरेंट था। इंजीनियर्स ने इसमें 18 लाइट बल्ब लगाए। टायर बनाने वालों को लगा कि लोगों को उनका ये आइडिया हद से ज्यादा पसंद आएगा। आखिरकार उन्हें टायरों को अपने कपड़ों के रंग से मैच कराने का मौका जो मिल रहा था। दुख की बात यह है कि लाइटों से सजे और चमचमाते ये टायर बिक्री के लिए कभी भी मार्केट में आए ही नहीं। वे देखने में तो अच्छे थे, पर शायद असल में इस्तेमाल नहीं किए जा सकते थे। अगर आप नहाते समय हमेशा अपना स्मार्टफोन साथ लेकर जाते हैं तो ये इन्वेंशन आपके लिए है। ये ऐसा पेन है जिसे आप बाथरूम में उस वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपके हाथ गीले हों। ये नाक पर चिपक जाता है। गैजेट बनाने वालों को ये यकीन है कि ये इनोवेशन आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा देगी। वाह वाह वाह, क्या कॉन्फिडेंस है भाई। मुझे तो लगता है कि ये फोन को सूखा रखने के अलावा सिर्फ आपकी गर्दन में दर्द करेगा। क्या आपको मार्केट में कहीं ग्लू स्टिक जैसा बटर एप्लीकेटर दिखा? ये आपकी हेल्प ब्रेकफास्ट के लिए सैंडविच बनाने में तो जरूर कर सकता है। बस गलती से इसकी जगह ग्लू स्टिक उठाकर ब्रेड में ग्लू मत लगा लेना। बटर स्टिक ही नहीं, इसके जैसा एक और प्रोडक्ट है, बेकन लिप बाम। ये तो ऑनलाइन भी अवेलेबल है। सोचिए कि आप तले हुए बेकन के टुकड़े होठों पर मलकर बाहर जा रहे हैं। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये मेरे काम का नहीं है। मानव इतिहास के सबसे अजीबोगरीब ट्रांसपोर्ट बनाने की जानकारी यहाँ दी गई है। स्टेप 1, जमीन पर रेल की पटरियां बिछाओ। स्टेप 2, उन पर ट्रेडमिल लगाओ। स्टेप 3, ट्रेडमिल पर घोड़े दौड़ाओ। ये कोई मजाक नहीं है भाई, बल्कि वाकई एक ट्रांसपोर्ट है जिसे 1850 में बनाया गया था, जिसका नाम इम्पल्सोरिया रखा गया था। हैरानी की बात यह है कि इसने काम भी किया। ये लोकोमोटिव करीब 11 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल सकता था और 20 वैगन्स तक खींच सकता था। लेकिन बाद में भाप इंजन वाली ट्रेन इससे बेहतर साबित हुई। 1975 में एडवर्टाइजिंग में काम करने वाले गैरी डॉल ने गजब का प्लान बनाया। उन्होंने मेक्सिको के बीचेस से उठाए गए चिकने पत्थरों को पालतू यानी पेट्स के रूप में बेचना शुरू किया। और कमाल की बात तो ये भाई कि लोगों को उनका आइडिया पसंद आया। आपको इस पत्थर को पार्क में वॉक के लिए ले जाने की जरूरत भी नहीं है और ये सुबह भौंकेगा भी नहीं। इसे खाना खिलाने की भी जरूरत नहीं है। ये बस आपकी शेल्फ पर रखा हुआ घर की शान बढ़ाएगा। सही है ना? उन्होंने हर स्टोन की कीमत करीब 300 रुपए रखी और 10 लाख पत्थर बेचे। 21वीं सदी में इसी स्टोन में USB केबल भी जोड़ा गया। जब इसे कंप्यूटर से जोड़ा गया तो क्या हुआ? कुछ भी नहीं। फिर जूसेरो के इंजीनियर्स में भी कुछ कर दिखाने का जज्बा जागा। उन्होंने एक ऐसी मशीन बनाई जो जूस के डिब्बों से रस को बाहर निकाल सकती थी। उन्होंने इसकी कीमत $400 यानी करीब 30,000 रुपए रखी। आखिरकार इस मशीन में $120 मिलियन यानी करीब 8 अरब 9 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद उन्हें ये एहसास हो गया कि ये काम तो 2 हाथों से भी किया जा सकता है। बस फर्क इतना था कि इसमें वाईफाई लगा था। केले एनर्जी और हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, खासकर चित्ती यानी ब्राउन स्पॉट्स वाले केले।
और इनकी मोटी स्किन की वजह से इन्हें कैरी करना भी बहुत आसान होता है। पर कुछ लोगों के लिए इतना काफी नहीं था, उन्हें इसके ब्राउन स्पॉट्स जरा भी पसंद नहीं थे। इसलिए 21वीं सदी में केलों के लिए एक सूटकेस यानी बनाना सूटकेस बनाया गया। ये केलों पर चित्ती पड़ने से रोकने और पिचकने से बचाने के लिए बनाया गया था। आपने अपनी बिल्ली की खुराक पर जो मोटी रकम खर्च की है, अब उसे वसूल करने की बारी है। तो क्यों ना अपने घर में मौजूदगी और गैर मौजूदगी में घर की सफाई इसी से करवाई जाए। इसीलिए जापानी इंजीनियर्स ने कैट डस्टर स्लिपर्स बनाए। इनके जरिए बिल्ली से घर की सफाई करवाई जा सकती है। लेकिन अगर आपकी आलसी बिल्ली को ये आइडिया पसंद नहीं आया तो गले लगाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। इससे बॉडी में हैप्पीनेस हार्मोन यानी एंडोर्फिन निकलता है, जिससे स्ट्रेस कम होता है। मान लीजिए कि आप अपने दोस्तों और सगे संबंधियों से दूर हैं और आपको एक जादू की झप्पी की जरूरत हो। इसी को ध्यान में रखते हुए साइंटिस्ट ने हगी बॉट नाम का एक रोबोट बनाया है। ये हम इंसानों जितना ही लंबा और कोमल है और मुस्कुराना भी जानता है। इसे सिर्फ जादू की झप्पी देने के लिए ही बनाया गया है। आपको इसे बस गले लगाने के लिए बोलना है और यह आपको धीरे से गले लगा लेगा। सही है ना? अगर बात स्पोर्ट्स की हो तो साइकिल अच्छा ऑप्शन है। इससे कैलोरीज बहुत तेजी से बर्न होती है। इससे इतनी थकावट नहीं होती जितनी कि दौड़ने से होती है। शायद इसी चीज ने साइंटिस्ट को फ्लिस साइकिल बनाने के लिए इंस्पायर किया। उन्होंने एक ऐसी साइकिल बनाई जिसमें पैडल ही नहीं है, बल्कि चलाने वाले को पैरों से खुद ही साइकिल को आगे धकेलना पड़ता है। मोनोव्हील को 1869 में इन्वेंट किया गया था, यानी ये यूनाइटेड स्टेट्स के पिजेरिया से भी 36 साल पहले मार्केट में आया था। मोनोव्हील दिखने में तो अच्छा था, लेकिन इसे हर कोई चलाने की हिम्मत नहीं कर पाता था। इसमें बैठकर आगे का रास्ता नहीं दिख पाता था और बैलेंस बनाना भी इतना आसान नहीं था। ये बैगी जीन्स फैशन और टेक्नोलॉजी की दुनिया को आपस में जोड़ती है। इसके सामने वाले हिस्से में इनबिल्ट कीबोर्ड लगा हुआ है। ये ब्लूटूथ के जरिए कंप्यूटर से कनेक्ट होती है। सिर्फ इतना ही नहीं, जीन्स के घुटनों पर स्पीकर भी लगे होते हैं और इसके साथ पीछे के पॉकेट में एक वायरलेस माउस भी आता है। पर इस जीन्स को पहनना कोई बच्चों का खेल नहीं है। आपने अगर बैठने की गलती की तो आपका कंप्यूटर पागल हो सकता है, क्योंकि बैठने से इस कीबोर्ड की सारी कीज एक साथ दब जाएंगी। अटेंशन, कैंपिंग लवर्स को यहाँ कुछ काम की जानकारी मिलने वाली है। अब आपको टेंट का भारी बैग पीठ पर ले जाने की जरूरत नहीं है। ऑस्ट्रेलिया डिजाइन कंपनी सिबलिंग ने आपकी लाइफ को थोड़ा आसान बनाने की कोशिश की है। उन्होंने ऐसे खास निकर्स बनाए हैं जिनकी पॉकेट में टेंट भी होता है। इसमें बस एक कमी यही है कि ये टेंट बस आपके सिर और कंधों को ही ढक पाएगा। खाना बनाना और कार का एग्जॉस्ट बड़ा ही अजीब सा कॉम्बिनेशन है, नहीं? इसे कार एग्जॉस्ट बर्गर ग्रिल कहा जाता है। डिवाइस को अपनी कार के एग्जॉस्ट पाइप से अटैच कर लें और बिना पकी पैटी उसमें डाल दें। जब आप हाईवे पर ड्राइव कर रहे होंगे तो निकलने वाली गर्म गैस आपकी बर्गर की कुकिंग कर रही होगी। कमाल है भाई, कमाल है। पर क्या इसका धुआं हमारे लिए हार्मफुल नहीं है? खैर, डिजाइनरों ने इस बात को भी ध्यान में रखा और पैटी रखने वाले पॉकेट को पूरी तरह से आइसोलेट या अलग कर दिया गया है। ग्रीन हाउस हेलमेट साल 1986 में आया। सोचिए, एक प्लास्टिक एक्वेरियम जिसमें बनी कई शेल्फ्स पर पौधे रखे हों। आपको इसे सिर पर पहनना है और जब आप शहर के सबसे पोल्यूटेड एरिया से निकल रहे हों तो ये आपको ताजी हवा देगा। और अगर किसी से बात करनी हो तो इसके लिए हेलमेट का 2-वे कम्युनिकेशन सिस्टम काम आएगा। तो क्या इसके इंस्ट्रक्शन में ये मेंशन किया गया है कि इसमें कैक्टस का पौधा नहीं रखना है? ये गिफ्ट उन लोगों के लिए एकदम सही है जिन्हें सी बीच पर अलग अलग शेप की चीजें ढूंढना पसंद है। ये एक मेटल डिटेक्टर है जिसे सैंडल में लगाया गया था। अब आप सी बीच पर आराम से चलते हुए सिक्के ढूंढ सकते हैं। ये अजीबोगरीब हेडगियर मानवता की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। इससे आपको अपने टीवी या एयर कंडीशनर रिमोट कंट्रोल को ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। इसमें कई वेलक्रो स्टेप्स लगी हैं जो छोटे पोर्टेबल डिवाइसेस को आराम से होल्ड कर सकती हैं। बस इसमें एक प्रॉब्लम है कि आप इसे पहनकर थोड़े से अजीब लगेंगे। कुछ लोगों के लिए आइसक्रीम कोन खाना भी काफी मशक्कत भरा काम होता है। खास ऐसे लोगों के लिए ही इंजीनियर्स ने मोटराइज्ड आइसक्रीम कोन होल्डर तैयार किया है। इस डिवाइस को बनाने वालों का दावा है कि इसके ऑटोमेटिकली घूमने की वजह से आइसक्रीम लवर्स को इसे चारों ओर से आराम से चाटने का खाने का मौका मिलेगा। साथ ही इससे टपकती आइसक्रीम से उंगलियां भी चिपचिपी नहीं होंगी। अब आपके पालतू जानवरों के लिए एक नया खिलौना तैयार किया गया है जो एक स्टिक की तरह दिखता है और इसे प्लास्टिक, रबर या लकड़ी से बनाया जाता है। इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है कि इन्वेंटर्स जंगली लकड़ी से बनी स्टिक से खुश क्यों नहीं थे। वैसे आपका स्मार्ट पपी नई या पुरानी स्टिक में फर्क नहीं बता पाएगा।